सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न कि किस तरह से जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले इसके अंदर हमने डिस्कस की थी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम या डेटा होता है, उसको इनपुट यूनिट उसको इंसर्ट कराता है। जैसे प्रोग्राम का मतलब होता है जो जैसे फाइल है इनपुट जो होता है, और डेटा का मतलब ये जैसे हमने कोई बटन प्रेस किया, माउस प्रेस किया, तो उसको उससे रिलेटेड भी होता है। हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे हमने कोई एडिशन कर रहे हैं 2+3 तो वो 5 होगा। तो प्रोग्राम और डेटा जो है इनपुट यूनिट से क्या होता है, इनपुट यूनिट पे जाता है सबसे पहले। तो इनपुट यूनिट उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मैं ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ, कि जो कंप्यूटर को समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए प्रेस किया, आपने प्रेस का बटन 2+3 प्रेस किया, तो 2 प्रेस करने से कंप्यूटर को कैसे पता है कि 2 है, ठीक है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है इसको कि जो कंप्यूटर को समझ में आएगी। ओके, कंप्यूटर के ब्रेन को, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है। ओके, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए है वो जाके स्टोरेज यूनिट में चले जाएंगे यहाँ पर, यानी हमने इंस्ट्रक्शन दिए 2+3=5, तो वो इंस्ट्रक्शन स्टोरेज यूनिट में यहाँ पे चला गया। ओके, अब स्टोरेज यूनिट के अंदर 2 टाइप्स के स्टोरेज होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या करता है, प्राइमरी जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। और ये देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए जो प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने लिखा है 2+3, हम ये ऐड करा रहे हैं इससे कंप्यूटर से, तो 2+3 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ओके, फिर हमने इसमें मान लिया 4 भी ऐड कर दिया, तो ये 5+4 9 होगी एक तरीके से, तो ये 4 भी ऐड हो गया, तो ये 9 हो गया। क्लियर। तो यानी ये जो 5 था ना, ये रिजल्ट नहीं था, बल्कि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट था, यानी रिजल्ट की आगे की रिजल्ट को इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो जो इसे इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो इसमें स्टोर होता है। अभी मैं इसकी टेबल भी आपको दिखाऊंगा, अब पहले मैं समझा रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होता है, ये क्या होता है, ये कॉस्टली होता है प्राइमरी स्टोरेज। ये क्या होता है, ये जो अगर पावर डिसरप्शन हो जाए, मतलब लाइट चली जाए, तो इसके अंदर के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब बंद हो जाते हैं। जैसे आप मोबाइल में भी इस तरह आप देखते हैं प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लाइट आपने रिस्टार्ट किया मोबाइल को, तो उसमें जो फाइल्स ओपन सब होती है वो सब क्लोज हो जाती है, क्योंकि वो सब कहाँ पे ओपन होती है, प्राइमरी स्टोरेज में। लेकिन जो डेटा आपकी मेमोरी कार्ड में होता है या फोन की मेमोरी में होता है, जो यहाँ पर कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं हम, तो हार्ड डिस्क में होता है, वो डेटा लाइट जाए ना जाए उसमें सेव रहता है, उसको सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क और भी इसमें जो है हम सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ये प्राइमरी स्टोरेज बहुत फास्ट होती है, ये लो होती है, क्योंकि आता है कंपैरिजन, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको दोबारा। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, ये बहुत फास्ट होती है, ओके, और ये इसकी कंपेयर में स्लो होती है। ये कॉस्टली होती है, ये इसकी कंपेयर में कम कॉस्टली होती है। इसमें लाइट चली जाती है तो डेटा आपका पावर डिसप्शन पे वो सब डिलीट हो जाता है, इसमें डेटा परमानेंट सेव रहता है। ओके, तो ये स्टोरेज यूनिट का पार्ट हो गई। इसके अंदर इंटरमीडिएट ऑपरेशन इसके अंदर सेव होते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट वगैरह प्राइमरी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है परमानेंट रिजल्ट जो सेव किए जाते हैं वो इसके अंदर सेव होते हैं, ठीक है। परमानेंट डेटा अगर हम सेव करना चाहते हैं, तो प्राइमरी क्या करता है, प्राइमरी उस प्रोग्राम को करंट टाइम के लिए हैंडल करता है। ओके, तो ये स्टोरेज था, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, तो स्टोरेज में किस तरह का डेटा स्टोरेज होता है, जो इसको समझ में आए प्रोग्राम को, ठीक है, जिस पर प्रोसेसिंग हो सके। ओके, अब अब मेन वर्क होता है, अब स्टार्ट। ये कंट्रोल यूनिट होती है ये वाली, ये इस जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसका नाम ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। कंट्रोल इसको कंट्रोल करता है। जैसे कंट्रोल कैसे, फॉर एग्जांपल ये 2+3 × 5 है, सपोज करो, ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया मैंने समझने के लिए सिर्फ। तो अब इसमें प्लस का है, इसमें मल्टीप्लाई का है, तो ये
आपको पता है इसकी प्रीफरेंस ज़्यादा होती है, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा यानी कि 15 + 2 17 इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, 17 हो गया। लेकिन अगर कंट्रोल यूनिट में ये सही से वर्क ना करें, सपोज कीजिए 2 + 3 यानी ये पहचान नहीं पा रहा है कि ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी, यानी पहले होगा 2 + 3 5 × 5 यानी 25 होगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इन सब को एडजस्ट करता है। ओके, क्लियर, यानी देखता है किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, किसको कैसे वर्क करना है, किसको कहाँ पर ऐड करना है, तो इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, ये कंट्रोल यूनिट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। अर्थमेटिक लॉजिक, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे 3 × 5 है, वो इसी से परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, जो ये साइन होते हैं, ये सब अर्थमेटिक साइन होते हैं। ओके, सो इसके इस पूरी यूनिट को बोला जाता है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये अर्थमेटिक यूनिट है, ये सीपीयू हो गया आपका, ये ठीक है ना। मैंने पहले इस तरह बताया था, इस तरह नहीं, यहाँ पर सीपीयू, सॉरी, वो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया था, तो ये सीपीयू यूनिट हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क है और पेन ड्राइव है वो सीपीयू से अलग होते हैं, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, तो सीपीयू ये हो गई, लेकिन इससे कनेक्टेड होते हैं डेटा। तो इसमें डेटा आया इनपुट, वो डेटा प्राइमरी स्टोरेज में गया, ओके, ऑपरेशन के लिए, फिर कंट्रोल यूनिट में और यानी सीपीयू में गया, ओके, यहाँ से एक डिजायर्ड आउटपुट आया जो भी एज पर रिक्वायरमेंट है, वो प्राइमरी स्टोरेज में गया, तो फिर वो एक ऐसी लैंग्वेज में सेव डिस्प्ले हो गया जो हमें समझ में आती है, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मेडिसिन होती है, तो इनके जो टेक्निकल नाम होते हैं इनके, वो बहुत ऐसे होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मिथानॉल, एंथाइजाइम, ये, तो ये सब चीज़ समझ में नहीं आता, तो इसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाती है जो यूज़र को समझ में आती है। तो इसका जो आउटपुट आएगा उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो यूज़र को समझ में आएगा। तो ये इनपुट यूनिट हो गई, फिर यहाँ पर ये प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर डेटा जाएगा प्राइमरी स्टोरेज में, और फिर कंट्रोल यूनिट में, और फिर एएलयू में, और फिर आउटपुट यूनिट हो गई। ओके, अब इसको अब ये पॉइंट वाइज यही मैं आपको बताता हूँ, इनपुट यूनिट क्या करती है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इनपुट यूनिट, तो उसमें आप इस तरह के पॉइंट लिखेंगे। अब ये पॉइंट ऐसे नहीं 1 2 3 सीरियल में हो, चेंज हो जाता है सीरियल, 4 भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं 1 2 एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, ठीक है ना। इनपुट यूनिट क्या करते हैं, इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, इट एक्सेप्ट करता है, रीड भी बोलते हैं उसको यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन को, एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि ऐसा ये डेटा को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, यानी ऐसी लैंग्वेज जो उसको समझ में आए, उसको एक्सेप्ट बोलते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ये देखिए ये लिखा, ये प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो भी यूजर चाहता है, या फ्रॉम यूजर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अपनी कोडिंग लगाएगा, वो कोडिंग क्या होती है वो हम आपको बताएंगे आगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी है, तो उसमें जो है हम बताएंगे आपको कैसे कि बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है डेटा को ये। तो उस ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर को समझ में आए, कंप्यूटर उसे बोलते हैं कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। थर्ड है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी अब फिर क्या करेगा, ये उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में इसको डेटा को आगे पास कर देगा, ठीक है। ये यूं भी कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट कि इट इज फर्स्ट यूनिट, it is input unit is known as the first unit for user, and without the usage of this unit user cannot put through his data or her data into the storage unit, ठीक है। अब चलते हैं स्टोरेज यूनिट के ऊपर, ओके, पहले चलते हैं आउटपुट पे, या कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, चलिए। आउटपुट क्या करता है, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले उसको रीड करेगा और फिर उसको ऐसी फॉर्म में जिसमें यूजर को समझ में आए, बल्कि वो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, तो पहले उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, विच आर कोडेड
एंड हैंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय अस। यानी वो ऐसी फॉर्म होती है जिसको यूजर जो है वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि जब यूजर कंप्यूटर पे वर्क करता है तो उसको कुछ नहीं पता कि क्या बाइनरी सिस्टम इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, कैसे कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कैसे डेटा पास हो रहा है, बस उसको आउटपुट से मीनिंग होता है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में लिखा है इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी इस कोडेड रिजल्ट को वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नंबर थर्ड, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड, यानी यूजर को रिजल्ट कहाँ से मिलता है, यहाँ से यूजर को इंफॉर्मेशन रिजल्ट मिल सकती है। दिस रिजल्ट आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये हम नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो टू स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट, ओके। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, जो ठीक है ना, तो डेटा और रिक्वायर्ड स्टोर होंगे कहीं ना कहीं, रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग होना उनका, ठीक है। तो पहले डेटा आएगा तो कहीं स्टोर होगा ना प्रोसेसिंग के लिए, ओके। तो और मैंने आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो भी यहाँ पर स्टोर होते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी, अगर हमें परमानेंट कोई रिजल्ट सेव करना वो भी। जैसे आप ये समझिए नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी कैटेगरी है, ये इसके प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जैसे ठीक है, मोबाइल में भी होती है आजकल के मोबाइल में, एंड्रॉयड वाले में भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो रनिंग प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन उसको होल्ड करता है, नंबर एक, ठीक है। यानी ये सिस्टम जो है, मैंने आपको इससे शायद पहले लेक्चर में उससे पहले में बताया था कि जो वॉन न्यूमैन ने एक ऐसा ऐसा कंसेप्ट दिया था जिसको इंटरनल मेमोरी कहा गया, प्राइमरी स्टोरेज में उसको रखा गया था। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जो करंट प्रोग्राम है उसको वो एक जगह स्टोर करता था, यानी उसको प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूज टू होल्ड डेटा, इंटर डेटा को होल्ड करेगा, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करेगा, और एंड रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब, यानी जो भी प्रोसेसिंग चल रहा है उनके रिजल्ट को ये होल्ड करेगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ फास्ट होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी थोड़ा स्मॉल होती है, क्योंकि जब भी आप खरीदते हैं, आप मोबाइल ही देख लीजिए, मोबाइल के एग्जांपल में दे देता हूँ, तो आपकी जो रैम होगी अब तो चल रही है 6 GB 8 GB, लेकिन पहले बहुत कम होती थी अब, लेकिन हार्ड डिस्क के कंपेयर में ये अब भी कम है। जैसे हार्ड डिस्क आप देखेंगे कि 128 GB हार्ड डिस्क है और 8 MB रैम है, ठीक है। तो वो ठीक है ना, 8 GB रैम है, तो उससे तो कम ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये महंगी होती थोड़ा, इसलिए ये लिखा नीचे एक्सपेंसिव। देखिए वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब समझिए, ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो सभी आते हैं लेकिन इसका मतलब समझिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं वोलेटाइल में। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई आप प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, अब आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, या कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर चला रहे हैं आप, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर मेरी फाइलें खुली हुई है बहुत सारी अभी, अगर मैं इसको रिस्टार्ट कर दूं, लाइट चली जाए, बंद कर दूं कंप्यूटर, तो ये फाइलें सब बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो कौन सी फाइलें बंद हो जाएंगी, जो प्राइमरी स्टोरेज में है वो सारी फाइलें बंद हो जाएंगी, लेकिन जो डेटा है मेरा जो हार्ड डिस्क में है वो वैसे ही सेव रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे इसलिए कहा जाता है, इसको वोलेटाइल नाम होता है, ठीक है, यानी लॉसेस डेटा ऑन पावर डिसेप्शन, ठीक है। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, प्राइमरी स्टोरेज तो अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यस सेकेंडरी सर। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, या और भी एफडी, यूज टू होल्ड स्टोर्ड, यानी जो स्टोर किए हुए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, अगर हम सेव करना चाहते हैं तो वो इसमें स्टोर होता है, ठीक है। ओके, यूज टू होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि वो डेटा इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं उसमें स्टोर करना, जो हम सेव कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। यानी हमने कोई फाइल सेव की, फाइल सेव कर रहे हैं ना, बस ये सोचो, तो उसी को कहा गया है ये, ठीक है। आगे के प्रोसेसिंग के लिए हमने फाइल सेव की है ताकि आप उसमें कल देख सकें, इसलिए तो है हमारी जॉब क्या है, उसको देखना या हम उसमें कुछ करना, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है। स्लोवर देन प्राइमरी स्टोर, ये थोड़ा स्लोअर होता है प्राइमरी से, ठीक है। ओके, लार्ज कैपेसिटी होती है, आप देख रहे हैं कि 128 GB और उसका डबल इतने GB, TB टेराबाइट तक जो है हार्ड डिस्क आ रहे हैं, ठीक है। ये लोड चीपर दैट प्राइमरी स्टोरेज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अच्छी कंपनी का खरीदते हैं हार्ड डिस्क, जो है 5,000 में जो है आपका 1 TB का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 TB की आपको मेमोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जो है जो सिस्टम होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ओके।
और रिटेन डेटा इवन विदाउट पावर, यानी अगर लाइट चली जाती है तो उसमें कोई पावर का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि प्रोग्राम हमारा मिस हो जाएगा। ठीक है, इससे दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, okay, now we will discuss arithmetic logic unit. This is known as ALU. okay, ALU जो यूनिट होती है, कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन, यानी ये वर्ड आपको याद रखना होगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अगर ये लाइन याद है तो सब पूरा समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी कि जहां पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर जो है बच्चों को खाना मिलता है, तो कहाँ मिलेगा? डेफिनेटली हॉस्टल में, और हॉस्टल के अंदर मैस में, तो वो मैस जो है वो ALU है। ठीक है, ओके, या कैंटीन। ठीक है, तो यानी वो जहां पर रियल में एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन कंप्यूटर में हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर की किस पार्ट में हो रहा है उसको कहा जाता है ALU, अर्थमेटिक। देखिए इसका नाम देखिए, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जैसे मैथ के साइन होते हैं ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, इस तरह से, इसको अर्थमेटिक बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो ALU के अंदर ही होता है, यानी ये डायग्राम एक बार देखते चलते हैं। देखिए, ये डेटा यहाँ से आया, ये प्राइमरी स्टोरेज के पास गया, उसके बाद इसने कंट्रोल किया कि कौन सा ऑपरेशन कब करना है, 2+3 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है या जो भी करना है, किया किसने? इसने किया है, ALU ने उसको परफॉर्म कर दिया, यानी इसने दिखाया है कि 2+3 यानी 5, इसकी मल्टीप्लाई 2 से यानी 10, ये ALU कर रहा है। तो दिस इज, यानी ऑल जो लॉजिकल ऑपरेशंस इज कंडक्टेड बाय ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उस कंट्रोल किससे हो रहे हैं? कंट्रोल यूनिट से हो रहे हैं। कर कौन रहा है? अर्थमेटिक लॉजिक, यानी इस पार्ट में हो रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये कंट्रोल यूनिट, ये वाला जो पार्ट है इससे कनेक्टेड है, फिर ये इसको प्राइमरी को रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके, वो चाहे सेकेंडरी में पहुंचाए यानी सेव कराए, चाहे उसको आउटपुट कराए, या सेव करके आउटपुट में शो करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी जो इंस्ट्रक्शन मिले है उसको ये करना है, प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है, तो वो इस पार्ट में होते हैं। इज इट क्लियर? कंट्रोल यूनिट, CU कहते हैं इसको। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेशंस और कोऑर्डिनेट है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, कि कैसे अब क्या ऑपरेशन करना है। जैसे कि डेटा को, फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने एग्जांपल बताया था कि 2+3 to 5 उसको कैसे कैसे मैनेज करना है, पहले मल्टीप्लाई कराना है फिर प्लस कराना है। दूसरा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, कोई आपके पास जो है कोई डेटा है, और वो डेटा जो है डेटा आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो डेटा जब आगे प्रोसेस होगा तो वो कहाँ पे जाएगा? स्टोरेज यूनिट में जाता है पहले। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है मान लिया कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो कहाँ पर परफॉर्म होते हैं ऑपरेशन? ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक, तो यानी कि उसको भेजा जाएगा ना उसमें, तभी तो प्रोसेस होगा, तो उसको बोलते हैं ALU। लेकिन ALU और CU जो होता है ना, CPU, इसका कॉम्बिनेशन को CPU बोलते हैं, अभी हम उसको बताया नहीं है, बताएंगे। ठीक है, तो डेटा, फिर स्टोरेज यूनिट, फिर CPU। ठीक है, ओके, तो CPU के अंदर फिर वो यानी स्टोरेज यूनिट में जाएगा दोबारा। देखिए यार डायग्राम, वो तो चलो पहले लिख देता हूँ मैं इसको, फिर स्टोरेज यूनिट में जाता था वो, याद है, और उसके बाद स्टोरेज यूनिट यानी रैम, और या फिर उस सेव भी कर सकते थे, उसको सेव भी कर लेते हैं, और फिर उसको जो है आउटपुट यूनिट। अब देखिए, जैसे मैंने ये बनाया है कि डेटा कहाँ जा रहा है? स्टोरेज में, फिर CPU में, फिर अगेन
सीपीयू के अंदर ही वो होता है, यानी जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे एएलयू वो इसी के अंदर होता है, उसी को सीपीयू बोलते हैं। एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। ओके, अब ये देखिए कि इसमें जो है डेटा आया, यानी इनपुट की तरफ से, फिर ये सब स्टोरेज यूनिट में गया, यानी सीरियल से हो रहा ना। अगर मैं सपोज कीजिए कि ये जो सीपीयू ये स्टोरेज यूनिट में ना जाके डायरेक्ट जाएगा तो स्टोरेज यूनिट में, लेकिन ये सीक्वेंस ना हो, मान लिया डेटा स्टोरेज यूनिट में गया है और वो सीपीयू तक पहुंचा ही नहीं मान लिया, तो क्या होगा फिर आउटपुट? कुछ नहीं होगा, फिर एरर आएगी, बग आएगा। ठीक है, तो ये सब कौन मैनेज कर रहा है? कंट्रोल यूनिट ये मैनेज करता है कि हाँ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, ये मैनेज कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, कॉलेज गए, पेरेंट्स को पता है कॉलेज गए, वहां से आ रहे ये भी पता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्या पढ़ाई की नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम जब होते हैं तो डिसाइड होता है कि हाँ ये हुआ, ये पेपर, ये इस तरह से। तो ऐसे इसमें ये डिसाइड करता है कि डेटा हमारे यहाँ गया, हाँ, उसके बाद ऑपरेशन हो गया, ओके डन। ये चेक करता है कि इज इट डन और नॉट, फिर ये वापस स्टोरेज यूनिट में वापस, हाँ डन, उसके बाद आउटपुट यूनिट डन। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कंट्रोल यूनिट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, यस सर। तो ये कंट्रोल यूनिट Yes, का sir. कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए ये कंट्रोल यूनिट है, तो ये इसका कंसेप्ट है, यानी ये सब चेक कर रहा है कि प्रोसेसिंग कैसे कैसे क्या होना है, नहीं होना है। ठीक है ना। ओके, तो दिस इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट सीपीयू, जो भी अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जब भी अर्थमेटिक लॉजिक, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, इसी के कॉम्बिनेशन को हम सीपीयू बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, मतलब इससे रिलेटेड ये जो स्लाइड है इसमें से समझ लो 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए स्लाइड को अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसका नाम क्या है? एएलयू। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है, और बच्चे जो है ना इसको भी गलत कर देते हैं, बीसीए वाले। बताइए, कंट्रोल यूनिट दूसरी। ठीक है, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार आता रहता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, तो इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कौन? सीपीयू, इसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्यों? इसकी वजह से, कंट्रोलिंग तो इसके अंदर आ गया, द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर्स यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सीपीयू के अंदर क्या है, इसका भी काम हो रहा है, इसका भी, यानी थर्ड पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं, आगे नहीं है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है कि जितने भी ऑपरेशन है वो इसी के अंदर परफॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एएलयू इसी के अंदर है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जितने भी कंट्रोलिंग होती है वो इसी से परफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसी के अंदर है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। ये देखिए, अब ये डायग्राम आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये एक साथ है, इसको सीपीयू कहा जाता है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, सीपीयू, इसके अंदर क्या होता है? जो कंट्रोलिंग है वो इसी के अंदर होती है। क्यों? देखो याद करना कितना इजी है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसी के अंदर है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, यानी लॉजिक जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक्स, वो इसी के अंदर परफॉर्म होते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ओके, इज इट क्लियर? अगर एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स के, डिफाइन सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे, और ये बना भी सकते हैं अगर, ठीक है, तो और अच्छा रहता है, अगर बना देंगे आप तो और अच्छा होगा। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस इन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट, एक होता है सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है? यानी कि आप ये देखिए कि जैसे ये आपने सुना भी होगा कि ये पीसी है, ये सिस्टम है। तो सिस्टम क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन होता है इन सब का, जिसमें आप सीपीयू भी हो आपका, जिसमें इनपुट यूनिट हो, मॉनिटर हो। आप कभी जाते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है भाई? एक मेरा इनपुट डिवाइस चाहिए, आपको कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, आपको एक डिस्प्ले के लिए चाहिए मॉनिटर।
ठीक है, सीपीयू चाहिए, उसके अंदर रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, पता है, बस उसी को सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन इजी है, वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सिस्टम क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। लॉजिकली रिलेटेड का मतलब ये है कि भाई ऐसा ना हो कि आपने क्या नाम है सीपीयू खरीद लिया और आपने जो मॉनिटर खरीदा वो ऐसे डिज़ाइन का इतना पुराना खरीदा कि उसके अंदर जो ये वीजीए केबल है वो लगती नहीं है, वो दूसरी टाइप की केबल लगती थी जो 50 साल पहले चलती थी। तो ऐसा ना हो, बल्कि क्या हो कि सब आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो और उन पर वर्किंग एक दूसरे से हो पाए। ठीक है, ये इस लाइन का ओके मतलब है। सर। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम आर कंट्रोल इन ए मैनर टू अचीव सिस्टम गोल। और सिस्टम को इस तरह से फिट किया जाए कि उसकी वर्किंग कंप्लीट हो, यानी कि एक लॉजिकली वे में कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि कोई इनकम्प्लीट हो उसकी वर्किंग हो, उसी को सिस्टम कहा जाता है इसे। ठीक है ना, यानी कि यस वही सर। जो बताया आपको, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, उस सबको मिला के सिस्टम कहा जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट भी है, आउटपुट भी है, डेटा भी है, सब है, तो ये सिस्टम हो गया। ओके, जैसे कि होता है कि डॉक्टर डेली जो खाने के लिए बताते हैं, डाइट बताते हैं, तो उसमें बताते हैं कि प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ये सब इस टाइप से समझ लीजिए एक तरह से। वैसे समझ गए, बहुत इजी कंसेप्ट था। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। ओके, तो दिस इज द नोन ओके बेसिक सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ओके, इससे रिलेटेड जो है आप समझ लीजिए 5 मार्क्स का कम से कम एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, जो मैंने आज बताया सिर्फ उसी से रिलेटेड, तो आप समझ लीजिए दिस चैप्टर इज हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है,